So hello students, good morning to all of you. Right, today I will teach you about voice. Right, तो हमने टेंस पढ़ लिया था, आज हम देखेंगे वॉइस। तो सबसे पहले हम टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस की वॉइस देखेंगे हम, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखें, जैसे कि मान लीजिए मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो कैसे बोलते हैं आप इंग्लिश में सेंटेंस? आई स्पीक इंग्लिश। ओके, इसके 6 सेंटेंस। इसे का नेगेटिव, जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? इसी का इंटरोगेटिव, तो डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता? डोंट आई स्पीक इंग्लिश। राइट, हम टेंस देख रहे हैं। अभी टेंस देखो, वॉइस पढ़ने से पहले आप टेंस देखिए, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। हमने टेंस में ऐसे बनाए थे। व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं और मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता। सो व्हाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, राइट। Why don't I speak English, है ना। I speak English, I don't speak English, do I speak English, don't I speak English, why do I speak English, why don't I speak English। क्वेश्चन पूछना हो तो इंट्रोगेटिव से पूछ सकते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? अगर आंसर हाँ में हो तो यस आई स्पीक इंग्लिश, अगर ना में हो तो नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसका प्रोनाउंसिएशन आई नहीं है, इसको आप क्या बोलना है? आई। ओके, दिस नॉट आई करना गलत है वो। हाँ आप बोलिए, नहीं आई नहीं, आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर आंसर हाँ में हो तो यस आई स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये है ना, ये इस प्रकार से टेंस था। सब्जेक्ट में आई यू दे वी हो तो इस प्रकार से बनते थे, और सब्जेक्ट में अगर क्या हो ही सी नेम तो डजंट आ जाता था। जैसे ही से कैसा बनेगा, ये ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, Does he speak English? Doesn't he speak English? Why does he speak English? Why doesn't he speak English? ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसकी वॉइस, ठीक है। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, राइट। मैंने आपको बताया था कल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, टेंस के अफर्मेटिव का, ठीक है। हम जब वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट एम इज आर V3 बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। यहां सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे कि है ना, मैं आम खाता हूं, वॉइस में आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है ना। ओके, आप सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तुम हिंदी बोलते हो, हिंदी तुम्हारे द्वारा बोली जाती है, इस टाइप से, ठीक है। मैं आम खाता हूं, इसमें सब्जेक्ट सामने होगा। अच्छा, इसे हम कहेंगे क्या? एक्टिव वॉइस, और ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जांपल, मैं आम खाता हूं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, मैं आम खाता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई ईट अ मैंगो, ठीक है। ये है एक्टिव वॉइस। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें पैसिव वॉइस में, तो आप पहले ऑब्जेक्ट देखिए। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अ मैंगो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान में लिख लीजिए आप अ मैंगो। ध्यान दीजिएगा, टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक काम है, इसलिए क्या आ जाएगा? अ मैंगो इज, अ मैंगो इज, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ओके, सो अ मैंगो इज ईटन बाय, है ना। आई का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी। तो अ मैंगो इज ईटन बाय मी, मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या आ गया? मी आ गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। दे का them, we का us, she का her, he का him हो जाता है, ठीक है। तो I eat a mango, है ना, a mango is eaten by me, ठीक है। ये अफर्मेटिव के नॉर्मल सेंटेंस, राइट। अब मान लीजिए यही सेंटेंस अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव में हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए।
पहले टेंस में देखिएगा, है ना। टेंस में होता है क्या, सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना, हाँ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वॉइस का इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, एंड, इजंट, आरंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यू डोंट रीड द बाइबल, तुम बाइबल नहीं पढ़ते, यू डोंट रीड द बाइबल, ठीक है। नेगेटिव है, एक्टिव वॉइस है ये। अब वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या है, तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, द बाइबल, ला लीजिए आप, द बाइबल, है ना। ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आ जाएगा, इजंट, द बाइबल इजंट। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग सेम लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड, द बाइबल इजंट रेड बाय यू, का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है ना। सो यू डोंट रीड द बाइबल इजंट रेड बाय यू, ओके। नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस टाइप से, राइट, ओके। तो नेगेटिव इस प्रकार से है। अब नेगेटिव के बाद में हम सेंटेंस बनाते हैं इंटरोगेटिव का। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, लिखते भी चलिएगा, ठीक है। क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो रही है, आप न्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर देखिए इंटरोगेटिव का, जैसे कि डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव का इसका स्ट्रक्चर होगा एम, इज, आर, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ओके। जैसे कि क्या तुम, डू यू सिंग सॉन्ग्स, क्या तुम गीत गाते हो, डू यू सिंग सॉन्ग्स, डू यू सिंग सॉन्ग्स, डू यू सिंग सॉन्ग्स। या फिर मान लीजिए यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते, देखो, है ना, डू दे सिंग सॉन्ग्स, क्या वे गीत गाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे इज, अगर ऑब्जेक्ट हो प्लूरल सो वी विल यूज आर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर ऑब्जेक्ट में रहेगा आई, इन दैट कंडीशन वी विल यूज एम, ठीक है। जैसे कि डू दे सिंग सॉन्ग्स, क्या वे गीत गाते हैं, है ना। यहाँ देखो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ओके, इसलिए इस कंडीशन में क्या आ जाएगा सामने यहाँ पे आर, ओके। सो आर सॉन्ग्स संग बाय, आर सॉन्ग्स संग बाय, है ना, डी का क्या हो जाएगा फिर ये देम हो जाएगा, राइट। सो आर सॉन्ग्स संग बाय देम, आर सॉन्ग्स संग बाय देम, राइट, आर सॉन्ग्स संग बाय देम। तो ये था स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का, राइट। सेम इसी के अपोजिट ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का कैसे होगा, ये हो जाएगा डोंट, और ये क्या हो जाएगा, डस का क्या हो जाएगा, डजंट, है ना। वही ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो एम है वो एंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज का इजंट हो जाएगा और आर का आरंट हो जाएगा, ठीक है। इसी को देख लीजिए यहीं पे, जैसे कि क्या तुम, है ना, क्या वे अंग्रेजी, क्या वे गीत नहीं गाते, सो डोंट दे सिंग सॉन्ग्स, ओके। इसी को कन्वर्ट हो, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, आरंट सॉन्ग्स संग बाय देम। ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट, ओके। अब हम सेंटेंस बनाएंगे WH, ठीक है। WH का स्ट्रक्चर देखिएगा इस टाइप से है, WH प्लस डू एंड डस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। एंड देन हम इसको वॉइस में देखेंगे, WH प्लस, राइट, एम, इज, आर, है ना, V3 बाय, एंड देन सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, व्हाई डू आई स्पीक हिंदी, ओके। इसकी वॉइस कैसी बनेगी, वाई इज हिंदी, वाई इज हिंदी स्पोकन बाय, आई का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, है ना। वाई डू आई स्पीक हिंदी, वाई इज हिंदी स्पोकन बाय मी। इसी का WH प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, वाई डोंट आई स्पीक हिंदी, और ये इस क्या हो जाएगा,
isn't, है ना, why isn't हिंदी spoken by me, why isn't हिंदी spoken by me, तो ये है WH प्लस नेगेटिव, राइट। हम 6 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, मोस्टली आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते आना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे आई ईट अ मैंगो, ठीक है, तो इसकी वॉइस कैसे बनेगी, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, राइट, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, ओके। सेंटेंस और दे रहे हैं आपको, जैसे कि यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ओके, यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे 2 लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखिए हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, यू, ओके। हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 लैंग्वेज से लेके आ गया आर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, ऑब्जेक्ट प्लूरल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, राइट। एक सेंटेंस और देखिए जहाँ पे हम यूज को एम को यूज कीजिए करेंगे, जैसे कि दे हेल्प मी, राइट, दे हेल्प मी, यहाँ पे आई साइड में आ जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आई का सब्जेक्ट, मई का सब्जेक्ट किसका होता है, आई, सो आई एम हेल्प्ड बाय, दे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देम में, ओके, सो आई एम हेल्प्ड बाय देम, आई एम हेल्प्ड बाय देम, राइट। इस टाइप से आपको बनाते आना चाहिए। एग्जाम्पल, ओके, जस्ट लाइक सी कुक्स फूड, तो इसकी वॉइस फूड इज कुक्ड बाय, सी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हर में, है ना, सो फूड इज कुक्ड बाय हर, ओके, इस टाइप से, राइट। तो हम वॉइस के भी 6 सेंटेंस बना लेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक वॉइस है ना, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो अ मैंगो इजंट ईटन बाय मी, राइट, एंड देन इज अ मैंगो ईटन बाय मी, ओके। फिर इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, isn't a mango eaten by me, WH में कन्वर्ट हो जाएगा, why is a mango eaten by me, और इसी का नेगेटिव why isn't a mango eaten by you, right, mango be eaten by me, a mango isn't eaten by me, is a mango eaten by me, isn't a mango eaten by me, why is a mango eaten by me, why isn't a mango eaten by me, right। तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम किससे, me, you, them, us, her, him और किसी के नाम से, है ना, यहाँ पे हम कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे अभी मी है यहाँ पे, फिर लास्ट में क्या रखेंगे हम, you, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम सभी सेंटेंस को बोलेंगे।